हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस पे। देखिए, ध्यान दीजिए, जो लेंस में आप लोग को प्रतिबिंब बनना, लेंस की परिभाषा या उसके प्रकार का वर्णन सब आपको बता दिया गया। आज हम बताएंगे लेंस में जो चिन्हों का नियम है, चिन्ह परिपाटी जो है, यानी कौन कौन से चिन्ह लेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जैसे हम जिस प्रकार दर्पण में पढ़े थे कि कौन सा फोकस या फिर वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी माइनस में है या प्लस में, वैसे ही सेम लेंस में होता है। जब तक आप चिन्ह नहीं जानेंगे तब तक आपका आंकिक सवाल या न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मेन चीज़ मैं दर्पण में बताया था कि जो वस्तु की दूरी होती है u, जो वस्तु की दूरी होती है u, वो सबके लिए क्या होता है? माइनस। चाहे आपका दर्पण हो या लेंस हो, u का मान हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वो लेंस के हमेशा आगे की ओर रखा जाता है या दर्पण के आगे रखा जाता है, तो u का मान हमेशा क्या होता है? माइनस। अब आता है बात फोकस की। किसका? फोकस का। फोकस दूरी यानी स्मॉल f। तो ध्यान दीजिए, स्मॉल f दोनों में अलग अलग, यानी दोनों लेंसों में अलग अलग प्रयोग होता है। अगर आपका उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस? सवाल में अगर क्या दिया है? उत्तल लेंस दिया है, तो u का जो f का मान होगा हमेशा क्या रहेगा? प्लस। अगर अवतल लेंस दे रहा है तो अब क्या हो जाएगा? माइनस। ये इतना याद रखना पड़ेगा आपको कि जो उत्तल लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी होता है सदैव प्लस में होता है और अवतल का सदैव क्या होता है? माइनस में आता है। चलिए, अब हमको लास्ट बचा जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए इसमें दर्पण का उल्टा होता है। दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे? अगर वास्तविक रहेगा तो क्या रहेगा? आपका माइनस में रहेगा, और अगर आभासी रहेगा तो किस में रहेगा? प्लस में। वो तो दर्पण में था, लेकिन लेंस में सेम उसका उल्टा होता है। अगर आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना अगर वो वास्तविक है, क्या है? वास्तविक, तब तो प्लस हो जाएगा। और अगर आभासी बनता है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस, यानी वो दूरी माइनस में रखी जाएगी, और अगर वास्तविक है तो प्लस में रखा जाएगा। तो इतनी ही दूरियां हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। जो वस्तु की दूरी है सबके लिए, यानी u का मान हमेशा क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। f का मान उत्तल लेंस के लिए प्लस में, अवतल लेंस के लिए माइनस में, और v का मान जो अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक है तो प्लस, और अगर आभासी है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो इतने हो गए चिन्ह के लिए। तो और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अभी आपको हम बताएंगे लेंस की क्षमता, रेखीय आवर्धन, ये सब बताएंगे आपको। चलिए, तो रेखीय आवर्धन देख लेते हैं। देखिए, रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? कहेंगे क्या? लेंस के या फिर वस्तु, जो लेंस होता है, लेंस का जो किसी वस्तु का जो क्या होता है? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को ध्यान देना होता है। अगर कहेंगे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों की लंबाई से इसमें आवर्धन बनाया जाता है, तो कहेंगे क्या? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? I, और वस्तु की लंबाई होता है O। तो m बराबर I बटा O, ये क्या हो गया? रेखीय आवर्धन। यानी कहेंगे किसी लेंस में उसके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और हम लोग दर्पण में पढ़ चुके थे कि I बराबर क्या होता है? I बटा O बराबर V बाई U भी होता है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर I बाई O बराबर V बाई U, यानी इनमें से कोई फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या क्योंकि रेखीय आवर्धन में I बटा O मिल गया, तो अब दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं I बटा O बराबर क्या? V बाई U भी होता है। तो आप इन तीनों के लिए कोई भी, यानी रेखीय आवर्धन के लिए वस्तु प्रतिबिंब का भी रख सकते हैं और लंबाई भी रख सकते हैं, कोई दूरी या प्रतिबिंब। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम है। चलिए अगला पढ़ते हैं वीडियो, क्या? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? कहें किसी लेंस की क्षमता वह होती है जो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। अब फोकस दूरी बोला है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम बोला है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। अब फोकस दूरी बोला है, तो जो लेंस की क्षमता होती है उसको P से व्यक्त करते हैं। अब व्युत्क्रम में क्या हो गया? उल्टा। तो P बराबर क्या हो जाएगा?
1/f। लेकिन ध्यान दीजिए अगर f मीटर में है, फोकस दूरी किस में है, मीटर में, तब तो 1/f हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो यही हो जाएगा 100/f, सेंटीमीटर के लिए। यहाँ मीटर के लिए हो गया, यहाँ किसके लिए हो गया, सेंटीमीटर के लिए, ठीक। लेकिन अब बात आती है मात्रक का। जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। देखिए डायोप्टर को कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। परिभाषा क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, फोकस का, लेंस का क्षमता बोलते हैं, या लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक। तो हम फार्मूला रख दी P = 1/f। अगर मीटर में है तो 1/f रहेगा, अगर सेंटीमीटर में 100/f कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर, या उसी को डी बोलते हैं। इससे देखिए डायोप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में। फोकस का मान दे देगा 50 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं 1-2 बहुविकल्पी बता दे रहा हूं आपको। आप लोग कुछ सवाल में दे देगा फोकस दूरी, ऐसे दे देगा फोकस जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है। अब पूछेगा 50 सेंटीमीटर, उसका क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या होगा। तो जहां सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे, P = क्या हो जाएगा, 100/50, काट देंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी जो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। कितना आएगा, 2 डायोप्टर। अगर चिन्ह के साथ दिया है तो चिन्ह भी रख दीजिएगा। हम तो यहाँ दर्पण लेंस बोले नहीं कौन सा लेंस है, केवल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर लेंस का देगा, अगर बताए हैं उत्तर लेंस देगा तो प्लस में रख देंगे, अवतल लेंस देगा तो माइनस में रख देंगे, तो माइनस में डायोप्टर भी आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन डायोप्टर लिखना मत भूलिए, क्योंकि किसी भी राशि का मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं मीटर में करके देता हूँ आप लोग को, ठीक है। यह बराबर अगर दिया हो 5 मीटर, तो क्षमता क्या होगा, तो मीटर के लिए क्या होगा, केवल 1/, कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग जाएगा नहीं, पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। तो जब क्या दशमलव लगाएंगे, क्या भाग देते हैं, यहाँ दशमलव लगा के, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो आंसर कितना, 0.2, और क्या हो जाएगा, डायोप्टर। देखिए उसी सवाल को हम क्या कर दिए, जब मीटर को हटा दिए, ठीक है, मीटर को लगा दिया, हम सेंटीमीटर में दिया था, तो उसी का आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया, बस दशमलव में आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 डायोप्टर था, यहाँ केवल 0.2 डायोप्टर हो गया। तो ध्यान दीजिए, सवाल को बहुत केयरफुल सॉल्व करिएगा। अगर मीटर में दिया है तो आप सेम वैसे ही भाग दे देंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते भी आगे, जितना भी इसमें हो गया सवाल का जो वीडियो होगा मैं आगे डालूंगा। सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उस सवाल को मैं आगे डाल दूंगा। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।